क्या है प्रियंका गांधी और कांग्रेस का प्लान? 2025 में दिल्ली का असेंबली इलेक्शन होगा। अब उसमें कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी का क्या प्लान है और राहुल गांधी जी का क्या प्लान है? तो मैं बता दूं कि बीजेपी ने तो रैलियां चालू कर दी है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक रैली नहीं कर रहे, लेकिन वो जल्द ही करेंगे। कांग्रेस भी अब मैदान में आएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए दिल्ली में कुछ खोने के लिए नहीं है। जो भी है दिल्ली में कांग्रेस के लिए पाने के लिए ही है। इसीलिए कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगाएगी दिल्ली में। अब मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी जी का प्लान यही होगा कि वो महिला वोटर्स को खींचे अपने पास, और कांग्रेस और राहुल गांधी जी का प्लान यही होगा कि वो जितना हो सके उतना दलित और माइनॉरिटी के जो वोट्स है उसको खींचे। अब अगर वो ये वोट खींचने में कामयाब रहते हैं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को प्रॉब्लम आ सकती है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कांग्रेस किसको नुकसान पहुंचाएगी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो फोकस होगा वो मेनली माइनॉरिटी और दलित वोटर्स पे होगा। प्रियंका गांधी जी जैसे ही मैदान में आएगी वैसे ही कैंपेनिंग करेगी, तब हमको पता चल जाएगा कि जो कैंपेनिंग है वो किस दिशा में जाने वाली है। कांग्रेस ने पहले ही दिल्ली न्याय यात्रा चालू की थी, तो कांग्रेस पहले से ही बहुत ही सीरियस थी दिल्ली के लिए। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसे ही कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट करना चालू कर दिया, और कांग्रेस ने भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे जो कि कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरे हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि कांग्रेस ने आतिशी जी के सामने अलका लांबा जी को खड़ा किया है। अलका लांबा जी पहले आम आदमी पार्टी की ही नेता थी, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब मैं बता दूं कि अलका लांबा जी कांग्रेस में एक अच्छा खासा नाम रखती है, इसीलिए उनको आतिशी जी के सामने टिकट दी गई और बीजेपी ने रमेश बिधूरी को टिकट दी आतिशी जी के सामने। अब यहाँ पे जो फाइट है वो कैसे होती है ये तो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस का प्लान यही रहेगा जो आम आदमी पार्टी के मेन लीडर्स है उनके सामने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को उतारे, ताकि जो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट है वो परफॉर्म कर पाए और जनता को ये भी दिखे कि कांग्रेस भी मैदान में है। ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला हो, जैसे कि 10 साल से होता आया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही मुकाबला होता है, कांग्रेस की तो सीट ही नहीं आती। ऐसा ये बार शायद कांग्रेस नहीं करना चाहती, इसीलिए कांग्रेस ने भी केजरीवाल जी पे आरोप लगाया और कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। जैसे ही प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी इलेक्शन रैलीज करेंगे वैसे ही कांग्रेस और मजबूत होगी, और ग्राउंड बेस पे शायद कांग्रेस जीते तो नहीं, कांग्रेस जीतेगी नहीं दिल्ली का इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस किसी भी पार्टी को नुकसान तो पहुंचा सकती है। वो आम आदमी पार्टी होगी या बीजेपी होगी ये तो हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, और कांग्रेस ये बार का जो इलेक्शन है वो बहुत ही सीरियसली ले रही है दिल्ली का। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, पवन खेरा जी हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, जितने भी बड़े नेता है कांग्रेस के, वो सब के सब दिल्ली में जो भी हो रहा है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। वहीं पे आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली के बीजेपी नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी ये बार सीरियस है। अब ये जो फाइट है ये त्रिकोणी होने वाली है। अब कांग्रेस को भी पता है कि उनको जो साथ देना है वो तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे। अगर रिजल्ट हंग असेंबली का आया, अगर आम आदमी पार्टी मेजोरिटी से चूक जाती है और उनको एमएलएस चाहिए सपोर्ट के लिए, अगर कांग्रेस के पास अच्छी खासी संख्या में एमएलएस हुए तो वो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी तो कांग्रेस किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, वो आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ है और बीजेपी के भी खिलाफ है। मतलब कि कांग्रेस ये बार जो चुनाव लड़ रही है वो अकेले लड़ रही और वो जीतने के लिए लड़ रही है। वहीं पे आम आदमी पार्टी भी अकेली है और बीजेपी भी अकेली है। अब कांग्रेस की प्लानिंग क्या होगी तो मैंने बता दिया, उनकी मेनली प्लानिंग यही होगी कि माइनॉरिटी और दलित वोटर्स को खींचे और उनके वोट अपने पास करे। प्रियंका गांधी जी की ये स्ट्रेटेजी होगी जितना हो सके उतना महिला वोटर्स के वोट खींचे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।